हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल, टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिनॉप्सिस की बात करें तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिग्निफिकेंस, कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करें यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्णलेखिकी से संबंधित एक तकनीक है। इस तकनीक में जो है कंपाउंड्स के विद्युतीय गुणों का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक आधुनिक विधि है। इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा विभिन्न बायो मॉलिक्यूल को पृथक तथा डिटरमाइनेट किया जा सकता है। इस विधि के लिए अगार जो है सेल्यूलोस जो है एसीटेट तथा फिल्टर पेपर का उपयोग माध्यम के रूप में होता है। बायोलॉजिकल मटेरियल्स के अंतर्गत इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा विखंडित डीएनए या आरएनए के विभिन्न माप के टुकड़ों को पृथक करने में किया जाता है। इस तकनीक की खोज का श्रेय वैज्ञानिक कॉनिंग को दिया जाता है। डेफिनेशन की हम बात करें यहाँ पे तो वह तकनीक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी विलयन में आवेशित कण चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स की ओर गमन करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाते हैं। एंड सेकेंड डेफिनेशन की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स आदि के आवेशित कणों द्वारा अभिगमन को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इस तकनीक द्वारा मिश्रण में से विभिन्न प्रोटीन को अलग किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इस तकनीक का आविष्कार जो है अर्ने टेसेलियस ने 1937 में किया था। इसका सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। पहला है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसमें प्रोटीन्स अपने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स के पीएच को छोड़कर किसी विद्युतीय क्षेत्र में अभिगमन करते हैं। यह आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का एक पीएच मान होता है जिस पर जिस पर कैटायंस तथा एनायंस की संख्या बराबर होती है। दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक माइग्रेट। प्रत्येक जो है प्रोटीन अपने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के पीएच को छोड़कर किसी विद्युतीय क्षेत्र में अभिगमन करते हैं। यह आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक पीएच का मान होता है जिस पर कैटायंस तथा एनायंस की संख्या बराबर होती है। दूसरे नंबर की हम बात करें तो प्रत्येक प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक फील्ड का पीएच मान निश्चित होता है। अतः प्रोटीन के किसी मिश्रण में प्रत्येक विशिष्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज वाली प्रोटीन विभिन्न प्रकार के विद्युतीय विभव के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। प्रोटीन्स में इस प्रकार के इलेक्ट्रोफोरेटिक माइग्रेशन की दर निम्न प्रकार कारक पर निर्भर करती है। पहला है प्रोटीन के अणुओं की गतिशीलता की दर, माध्यम का पीएच, इलेक्ट्रिक क्षेत्र की शक्ति, अणुओं का नेट चार्ज और अणुओं का आकार। इलेक्ट्रिक माइग्रेशन की क्रिया किसी धारा के प्रवाह के कारण होती है। अतः प्रोटीन के अणुओं को किसी मिश्रण से सुगमता पूर्वक पृथक किया जा सकता है तथा कोई आवेशित अणु विद्युत क्षेत्र में रखने पर माइग्रेट होते हैं। ये दर उसके कुल नेट आवेश, आकार, माप व धारा की मात्रा पर निर्भर करता है। तो V बराबर EQ/F। V मॉलिक्यूल्स के माइग्रेट होने की वेलोसिटी है। E जो है सेंटीमीटर में विद्युत क्षेत्र वोल्ट्स। A अणु का कुल आवेश। F जो है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट और जो मास व मॉलिक्यूल्स के आकार की वैल्यू। विद्युत क्षेत्र में जो है आवेशित कण की गति को इलेक्ट्रोफोरेसिस मोबिलिटी से व्यक्त करते हैं, जिसे विद्युत क्षेत्र में यूनिट से परिभाषित करते हैं। U बराबर V/E बराबर EQ/FE जो है साइन UV। EQ/F बराबर QF। समय मोबिलिटी के लिए F परिणाम के साथ बदलता रहता है। अतः मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी चार्ज मास के समानुपाती होती है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। की हम बात करें यहाँ तो विद्युत क्षेत्र में आवेशित अणुओं को रखने पर
उनके अभिगमन के आधार पर अनेक प्रकार की इलेक्ट्रोफोरेटिक तकनीक प्रयोग में लाई जाती है। ये तकनीक निम्न है। पहला है पार्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें ठोस कणों का अभिगमन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में होता है तथा कणों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। दूसरा मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोरेसिस इस विधि में जिस पदार्थ को पृथक करना होता है उसे बफर इस विलयन में घोलकर अथवा उसे जो सस्पेंशन करके पीएच को समायोजित कर दिया जाता है। ये मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है दोस्तों। यहाँ पे प्लस एनोड, यहाँ पे माइनस एनोड है। ये जो दोस्तों असेंडिंग बाउंड्री है और ये इनिशियल बाउंड्री है। इसके पश्चात इसे यू के आकार की नलिका या निरीक्षण सेल में भर दिया जाता है। इसके ऊपर शुद्ध बफर का स्तर होता है। इस प्रकार शुद्ध बफर तथा पृथक किए जाने मिश्रण के मध्य एक सीमा बन जाती है। इसके पश्चात यू ट्यूबवेल के दोनों सिरों से एक इलेक्ट्रोड प्रवेश किया जाता है तथा विद्युतीय क्षेत्र को अनुप्रयुक्त किया जाता है। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्रोमेटोग्राफिक वाटमैन पेपर, जो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में उपयोग होता है, को 1x20 सेंटीमीटर आकार में काटकर पेंसिल से पेपर की लंबाई के समकोण लंबवत सीधी एक रेखा खींची जाती है। इस रेखा पर चिन्हित बिंदुओं पर पारदर्शों को रखा जाता है। इसी प्रकार इसका डायग्राम है इसको। यहाँ पे बफर सॉल्यूशन है। ये भी बफर सॉल्यूशन है। यहाँ पे वोल्टेज दिया जा रहा है। वाटर कूल्ड स्टील प्लेट्स लगी हुई हैं के स्टैंडर्ड यौगिकों के धब्बों को आधार रेखा पर रखा विद्युतीय अपघटनीय घोलों के द्वारा पेपर को नम किया जाता है तब विद्युत अपघटनीय घोल एक बफर घोल होता है जो कि पृथक्करण को दर्शाता है। पेपर को या तो क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर स्थिति में इस प्रकार रखते हैं कि पेपर के दोनों सिरे समान बफर घोल के बर्तन में डूब जाएं, जिससे इलेक्ट्रोड्स रखे होते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस विधि में अणुओं को बहुकलित जेल मैट्रिक्स में जली बफर विलयन में पृथक करते हैं। स्टार जेल जो है एग्रो जेल जो है पॉलीक्राइलेमेट जेल अवशेष सोडियम एंडेरोसाइल सल्फेट आदि प्रयोग में लाने आने वाले जेल हैं। इसका उपयोग किया जाता है। जो है पॉलीएर क्रिमलाइट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस विधि में अणुओं को बहुकलित जेल मैट्रिक्स में जली बफर विलयन में पृथक करते हैं। स्टार जेल जो है एग्रो जेल पॉलीक्राइलेमेट जेल आवेशित सोडियम जो है डोडिसलाई सल्फेट ईटीसी में प्रयोग आने वाले जेल है। टेक्निक्स की हम बात करें यहाँ पे तो जो है रिलायम्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग प्रोटीन्स व डीएनए खंडों को अलग करने के लिए किया जाता है। जेल एक्रेलिमाइड जो है के सूक्ष्म कार्बनिक अणुओं की बनी होती है। ये अणु क्रॉस लिंक होकर एक आणविक छलनी बनाते हैं। इसे दो कांच की प्लेटों के बीच एक पतले साल्व या कांच की ट्यूब में एक सिलेंडर के रूप में प्रयोग में लाते हैं। जेल के बहुलीकृत होने एफ को बफर से भरें और दो कंपार्टमेंटों के बीच लटका दिया जाता है। दो भिन्न चार्ज या आवेश वाले इलेक्ट्रोड्स को दोनों कंपार्टमेंटों के बफर में डुबो देते हैं। अब जो है प्रोटीन के सैंपल को जेल के ऊपर स्लैट्स या खांचों में भर देते हैं। आइडेंटिफिकेशन की हम बात करें यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद बाहर आने वाले जेल
बाहर आने वाले जेल में अलग किए हुए प्रोटीन्स होते हैं और जो ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा स्कैनिंग करने पर इनकी स्थिति का पता लगता है। अलग अलग किए गए प्रोटीन्स को नाइट्रोसेल्यूलोज पर रखकर जो है वाटसन ब्लॉट विधि द्वारा पहचान करते हैं। सिग्निफिकेंस, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा विभिन्न प्रकार के यौगिकों जैसे प्रोटीन जो है अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स आदि के मिश्रण में विभिन्न अवयवों को पृथक करके पहचानने में किया जाता है। यौगिक किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों में आयनीकरण समूह ही पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इन कंक्लूजन की बात करें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पृथक्करण की एक तकनीक है जिसमें कंपोनेंट्स का सेपरेशन जो है सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रमाण में किया जाता है। जब किसी कोलाइडल सिस्टम में जो है पार्टिकल्स अपने अपने चार्ज के अनुसार एनोड या कैथोड की ओर स्थानांतरित होते हैं, इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड जो है पार्टिकल्स का अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की और डिफरेंट माइग्रेशन रेट के स्थानांतरित होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा का सिद्धांत है।